एंड स्क्वायर रूट, है ना, नवोदय का चैप्टर नंबर 7। तो देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसा करेंगे अपन। फाइंड द क्वेश्चन आता, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन में देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे नंबर के ऊपर आता है ना, इसी को बोलते हैं अपन स्क्वायर रूट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रूट, स्क्वायर रूट, है ना। अगर कोई नंबर के ऊपर मान लो इस तरह से आया, इस तरह से लगा क्या है, इसके अंदर में x है, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता, और ये भी x के अंदर में क्या है, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट। ये भी एक रूट है, कौन सा रूट है, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट। और ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर में डिफरेंस इस तरह से होते हैं। तो 1764 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। उसके पहले फर्स्ट ऑफ आपको ये टेबल याद करना है। कैसा है, जीरो, ये स्क्वायर नंबर जो रहता ना, इसका यूनिट प्लस के अंदर में, जैसा यूनिट प्लस यहाँ क्या है 4 है, इसके अंदर में भी 4 है, यहाँ भी नंबर 4 दिया है ना। देखो अब यहाँ नंबर 6 आया है, यहाँ नंबर 9 है, यहाँ नंबर 1 है, और यहाँ नंबर 5 है। ये होता है स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नंबर, है ना, यूनिट प्लस वाला नंबर। तो यूनिट डिजिट के नंबर में 0 1 4 9 6 5 है, तो ये नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। या 2 3 7 या 8 दिखाई दिया तो उसका स्क्वायर नंबर नहीं निकालना, समझ रहे ना। तो 2 3 7 8 नंबर क्या है, नो स्क्वायर नंबर से। तो स्क्वायर नंबर कौन से है, 0 1 4 9 6 5 स्क्वायर नंबर। देखो आप स्क्वायर रूट निकालना तरीका क्या है, अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो 0 लेना, 1 है तो 1 और 9 होगा, 4 का 2 और 8, और 9 का 3 और 7, और 6 का 4 और 6, और 5 का 5 रहता, 0 का 0 रहता। अब ये नंबर आपको याद रखना है स्क्वायर को फाइंड आउट करने में। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, सेकेंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता बोला था मैंने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, नंबर देगा 1764, ये स्क्वायर रूट लगा लेना। यूनिट प्लस में क्या है, फर्स्ट ऑफ चेक करना 4 है, 4 के दो नंबर क्या है 2 और 8, तो 2 और 8 को कैसा लिखेंगे 2, और ये नंबर 8 है। फिर क्या करना, स्क्वायर रूट के अंदर में सेकेंड डिजिट को कैंसिल करो, सेकेंड डिजिट को कैंसिल कर लेना, और नंबर बाकी नंबर रिमेनिंग नंबर क्या बचा है यहाँ 17। तो 17 जो नंबर बच गया ना, इसके पहले स्क्वायर नंबर कौन सा आता, आपको स्क्वायर नंबर याद करना है। तो आपको स्क्वायर नंबर भी 2 से लेके 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर नंबर नोटेड होना, नोट कर लेना उसको। तो आप क्या करना, देखो 17 के पहले स्क्वायर नंबर किसका आता, तो आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 17 से ज्यादा नंबर है। मैंने क्या बोला, 17 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लेना, मीन 17 से भी कम आने वाला। तो 17 से कम आने वाला स्क्वायर नंबर क्या है, 4 का स्क्वायर होता, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो 16 है ना, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर क्या करना, ये जो 4 है ना, इन दोनों नंबर के सामने में लगा देना, समझ रहे ना। अब आ गया नंबर क्या 42 और 48। अब मालूम नहीं ये जो 1764 है 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है, मालूम नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों में से, तो 4 के बाद आने वाला स्क्वायर नंबर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब ये जो 16 और ये 25 के ये नियरेस्ट में 17 जो है, किस इन दोनों स्क्वायर के नियरेस्ट में आता, पहला चेक कर लेना। देखो कैसा चेक करोगे, 17 और 16 में गैप कितना है, 1 का है ना, और यहाँ गैप कितना है, 8 का है। तो 17 जो है ना 16 के नियरेस्ट वाला नंबर है, मीन 17 से 16 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 42 है। तो 42 हो गया 1764 का स्क्वायर नंबर, समझ रहे ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट और एक नंबर देखते हैं, 2304 दिया, देखो उसका स्क्वायर नंबर। तो यूनिट प्लस में क्या है 4, 4 के दो नंबर क्या है 2 और 8, तो देखो 2 और 8 ये लगा दिए, सेकेंड डिजिट कैंसिल करो, फिर 23 के स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को चेक करना बोला मैंने। स्मॉलेस्ट क्या आता, 4 का स्क्वायर आता, 4 का स्क्वायर 16, ये जो 16 किसका स्क्वायर है 4, ये जो 4 बोलते हैं ना, इन दोनों नंबर के आगे में रखा दो।
अब 42 और 48 आ गया। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर आता, 4 के बाद किसका स्क्वायर, 5 का, 25। अब ये 25 स्क्वायर नंबर आने के बाद क्या करना, 23 को चेक करना है, 16 और 25 के नियरेस्ट में आता क्या, तो 23 25 के नियरेस्ट में नंबर है, मीन इनका गैप देखना है आपको, कितना गैप है, 2 का, और यहाँ कितना गैप रहेगा, 4 और 3 7 का गैप है, मीन यहाँ 2 का गैप है ना, तो 23 25 के नियरेस्ट में आता, और 23 से 25 कैसा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर आने से क्या होता, इन दोनों में चेक कर सकते हैं, ग्रेटर कौन है, 48 है, तो 2304 का स्क्वायर नंबर क्या है, 48 है। क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताना, 20, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, 2364 यहाँ यूनिट प्लस में क्या है, 4 के 2 डिजिट क्या रहेंगे, 2 और 8, सेकेंड डिजिट को क्या करना है, कैंसल। अब नंबर बचा क्या, 23 के फर्स्ट किसका स्क्वायर आता, 4 किसका स्क्वायर, 16, तो ये 16 का 4 आया, तो ये 4 क्या करना है, इन 2 डिजिट के सामने में इस तरह से रखना सामने में, है ना। अब इसका स्क्वायर नंबर 42 या 48 दोनों स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं, तो इसको चेक करने के लिए नेक्स्ट इसका स्क्वायर नंबर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे बता 23 16 के नियरेस्ट में आता है या 25 के आता है, तो 23 से 25 ग्रेटर है स्मॉलेस्ट, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 48, सेम नंबर थे लगता है ना, तो दोनों सेम है, 48 स्क्वायर नंबर ही आ गया। अब नेक्स्ट नंबर देखो, आप क्या करना, यहाँ दिया है 48 का स्क्वायर नंबर निकालना है, तो देखो ये नंबर तो इस नंबर के तरह है नहीं, 48 है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब क्या करना, 48 को आप इसके फैक्टर में बना लो, कैसा, एक स्क्वायर नंबर रहना और दूसरा वाला प्राइम नंबर देखना है आपको, है ना। प्राइम नंबर मालूम है ना, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर से। तो आप देखो यहाँ एक स्क्वायर नंबर में बताता आपको, इधर ध्यान देना, 48 होता 16 3 जा 48, है ना, रूट का रूट लगाओ, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का 4 लिखो, और यहाँ रूट 3 बच जाता, तो आपको ये रूट 3 की वैल्यू याद करना है। देखो ये आपको क्वेश्चन में भी दिया रहता, रूट 3 की वैल्यू होती 1.732, है ना। जब अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आया 48 आया, तो उसको क्या करेंगे, 16 3 जा 4 रूट 3, आंसर में 4 रूट 3 नहीं रहेगा, तो रूट 3 की वैल्यू आपको याद तो करना है। अगर कई बार क्वेश्चन में भी दिया रहता रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.732, तो इससे मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1.732, तो इसका आंसर मुझे क्या करना। नेक्स्ट ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 3 1 3 6 से लेके है ना 4 5 6 7 क्वेश्चन ये होमवर्क में, तो इसके आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में बता देना, उसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करके भी मुझे बताना है, ठीक है ना।